तूने पृथ्वी के बारे में कुछ पता किया? नहीं, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगी करण, पर वो लोग कर रहे हैं। अरे क्या हो जाएगा यार, तू कर क्या रहा है यार? तूने मेरे 6.5 घंटे वेस्ट कर दिए। 6.5 घंटे मतलब? हाँ यार, तूने मुझे खुद कहा था ना कि इस मामले में मैं दखल नहीं दूं। मैंने कुछ भी नहीं किया आज पूरा दिन मैं वेट करता रहा। मुझे लगा कि तू कुछ ना कुछ उसके खिलाफ पता लगा लेगा, लेकिन नहीं, तूने भी नहीं किया यार। तूने वेस्ट कर दिया मेरा टाइम यार। लेकिन इतना हाइपर क्यों हो रहा है? रुक रुक रुक, मुझे मालूम है कि मैंने तेरे को बोला था कि पृथ्वी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। हाँ, अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है, लेकिन उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अरे मतलब यार, टाइम नहीं है हमारे पास यार। तू इतना स्लो कछुए की चाल चल रहा है यार, तो तू रहने दे यार। तेरे मुंह में जो आता है तू बोल देता है करण। तेरे को मालूम है मैं कैसे पृथ्वी तक पहुंच रहा हूँ? सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स के जरिए पृथ्वी तक पहुंच रहा हूँ। सारी ऑफिशियल मीटिंग्स के बारे में सारी डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। और एक दिन के अंदर 4 से 5 मीटिंग होती है करण। 2 दिन का रिकॉर्ड चेक नहीं करना चाहिए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक करना है। उसमें टाइम लगता है। तू 6.5 घंटे की बातें कर। तू रहने दे। तू ऐसे रिकॉर्ड चेक करेंगे ना, उसमें 15 महीने लग जाएंगे, और 15 महीने में तो प्रीता की शादी हो जाएगी उससे। फिर क्या फायदा? तू रहने दे, मैं सब संभाल लूंगा। तू कुछ नहीं करेगा। यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रैक्टिस। तू कुछ नहीं करेगा। मेरी बात सुन ले, तू अपने बिजनेस पे ध्यान दे, ये सब मैं देखूंगा। ओके, बोल दिया तूने। तू कुछ नहीं करेगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। तू वही करेगा जो मैं बोलूंगा तेरे। यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि तू जो जल्दबाजी में जो डिसीजंस लेता है ना, उसके क्या नतीजे होते हैं वो मैं देख चुका हूँ। अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले कि ये सब कुछ मैं ही करूंगा। पृथ्वी की पोल मैं ही खोलूंगा, और तू भी मुझे नहीं रोकेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो, हाँ पहुंच गई, बाहर ही हूँ। इस लड़की को जरा भी सब्र नहीं है। एक काम करता हूँ, शलीन बेबी को कॉल करके पूछ लेता हूँ कि कहाँ है वो। एक्सक्यूज मी, यहाँ मेरी सिस्टर आई होगी, सृष्टि। प्रीता दी! Oh my God! क्या कर लिया तूने? क्या कर लिया बोले तो? कलर किया है, और क्या किया है? ऐसा कोई कलर होता है? मुझे पता है आप ऐसे रिएक्ट करोगे। लग गया ना 440 वोल्ट का झटका। शॉक हो गए ना आप भी? अरे इतना अमेजिंग कलर है। एक्चुअली पहले ये सलोन वाली लड़कियां भी श्योर नहीं थी, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि सृष्टि की दृष्टि पर संदेह नहीं करते, तब ये भी बात मेरी मान गई। अच्छा, क्या समझाया तूने इन्हें कि मुझे तोता बना दो, और इन्होंने बना दिया तोता? अरे कुछ भी मत बोलो दी, तोता होता नहीं लग रही हूँ मैं। तोता नहीं लग रही तो और क्या लग रही है? एक्सक्यूज मी, इसमें अकल नहीं, पागल है। लेकिन आप लोगों में तो अकल है ना, आप अपना दिमाग तो लगा सकते थे। कोई भी आके आपको कुछ भी कहेगा कि मुझे अजीब सा कोई रंग कर दो, तो आप कर देंगे। अरे आप अपने हिसाब से भी तो सोचिए कि कोई रंग होता है। एक्चुअली आप लोगों की गलती नहीं है, गलती इसकी है। इसमें तो दिमाग पहले से ही कम है। आप ये कलर हटा दीजिए, बहुत बेकार लग रहा है। लेकिन प्लीज अब जो यार एक मिनट दी, अब ऐसे कैसे बोल रहे हो यार? वो भी मेरे खिलाफ, वो भी इन लोगों के सामने। इतना भी बुरा नहीं है कलर यार, ये आजकल का फैशन है। इट्स रॉकिंग। इट्स रॉकिंग नहीं, इट्स शॉकिंग। आप प्लीज ये कलर हटा दीजिए। जैसा इसका बालों का कलर था बिल्कुल वही कर दीजिए जो यूज कर। ये कलर नहीं निकलेगा दी। ऐसे कैसे नहीं निकलेगा? तूने अपनी शक्ल देखी है? पता नहीं कितनी अजीबोगरीब लग रही है। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है अभी अपना मुंह खोलेगी और तोते की आवाज में बोलेगी एग्जैक्टली ऐसे ही। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ समझ में आ रहा है? अगर म्यूजिशियन ना होती तो मैं कॉमेडी करती, और मुझे मिमिक्री करके बहुत सी आवाजें निकालने को आती है। कुत्ते की, बंदर की, चिड़िया की। मैं आपको सुनाऊं? नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। किसी और दिन सुनाना। आप प्लीज अभी इसका कलर हटा दीजिए, बहुत खराब लग रहा है। मैं तो इससे देख भी नहीं सकती हूँ। मैं नहीं हटाऊंगी कलर, यही कलर रहेगा। अच्छा, मेरी बात नहीं सुनेगी? अगर माँ ने तुझे ऐसे देख लिया ना, तो थप्पड़ मार मार के तेरा मुंह लाल कर देंगी, या फिर तेरे लिए कोई चिड़िया का पिंजरा बनाना पड़े घर में। क्योंकि इस हालत में तुझे मैं अपने कमरे में तो घुसाऊंगी नहीं। ठीक है, मत घुसाओ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी चॉइस A1 है, A1। और वैसे भी मेरे पुराने बाल कितने गंदे थे। क्या? किस बेवकूफ ने तुझे कहा? समीर ने। मेरा मतलब है, मतलब मुझ में इतनी सेंस तो है ना कि मैं अपना खुद का हेयर स्टाइल चूज कर सकती हूँ। हाँ, सबको
पता है कि तुझमें कितना दिमाग है। यार सृष्टि ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मैं लड़की जैसा दिखता हूँ? अरे अच्छा वाला गुड लुकिंग लड़का हूँ, अच्छी पर्सनालिटी है, डोले शोले भी ठीक है यार, पर उसने ऐसा क्यों बोला? छोड़ना यार समीर, वो सरफरी की बातों पे ध्यान मत दे। वो लड़की बिल्कुल पागल है, और वैसे भी वो लड़की तेरी लाइफ में इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। चिल सैमी चिल, यू गुड मैन, यू गुड। प्रीता का वीडियो कॉल। व्हाट्स अप प्रीता, कैसे हो? हाय समीर, ये सृष्टि को देखना जरा। इसने अपने बालों के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया है, ये कैसा लग रहा है? ये उसे सूट कर रहा है? हाय शॉर्टी, बता दो मेरी दी को। वैसे तुम्हें तो पता है ना फैशन के बारे में, हेयर कलर के बारे में। डरो मत, बता दो। अबे वो हवा के झोंके, बताना डरता क्यों है? समीर क्या हो गया? कुछ कह ही नहीं रहे, बड़े शौक लग रहा है। सृष्टि, तुम्हारा हेयर कलर ना तुम्हारी पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट कर रहा है। तो देखो ना प्रीता, एक तो तुम्हारी बहन को बहुत ज्यादा बोलने की बीमारी है, ऊपर से जब देखो चटर चटर पटर पटर करती है तोते की तरह, और अब तो देखो तोते की तरह दिखती नहीं है। What is your name? What is your name? मिठू, मिठू, मिठू। ठीक है, मैं अपना हेयर कलर चेंज करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए दी। हाँ, आप जल्दी से चेंज कर दीजिए। चलो। अब वैसे क्या जमाना आ गया है ना, बड़ी बहन इतनी देर से मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसने बिल्कुल नहीं सुनी। आप लोग भी कलर लेके रेडी, आपकी भी नहीं सुनी। लेकिन हाँ, एक बार इसके मंगेतर ने क्या कह दिया, झट से बात मान ली और ऐसे प्रिटेंड कर रही है जिसे मेरी वजह से बात मानी। मंगेतर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा थी? मैम अब इसमें शर्माने की क्या बात है? अब हस्बैंड और बॉयफ्रेंड की बात तो माननी ही पड़ती है ना। देखा सृष्टि, एक तू ही नहीं है इस दुनिया में, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो एक बार प्यार में फंस जाए तो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड या मंगेतर की बात मानती है, बाकी सारी दुनिया तो उनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करती। प्यार में क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती है लड़कियों को। ये मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर एक और बार आपने समीर और मेरी बात निकाली तो देखना मैं क्या करूंगी। क्या करेगी? ओ, हेयर कलर चेंज नहीं कराएगी। तुझे पता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझ पे यही कलर ज्यादा सूट कर रहा है। अरे सोच, इस कलर से तो कितनी फेमस हो जाएगी, गली का बच्चा बच्चा तुझे तोती तोती कह के बुलाएगा। और क्या पता, तुम्हारी वजह से हमारा मोहल्ला भी बहुत फेमस हो जाए। तोती नगर के लिए राइट लीजिए। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी दी, क्योंकि सृष्टि जब कुछ डिसाइड कर लेती है ना, तो वो आपकी क्या अपने आप की भी नहीं सुनती। चलो स्टार्ट करो। अरे बाय द वे गर्ल्स, क्या आप लोगों को पता है कि मेरी दी का बॉयफ्रेंड कौन है? कौन है मैम इनका बॉयफ्रेंड? दी करण लूथरा। What? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी बोलती है। अगर तूने ज्यादा बकवास की ना तो इस हरे रंग में ना लाल भी मिक्स करा दूंगी, समझी तू? ये आवाज कैसी थी नितिन? वो एक क्रेजी आंटी ना सुंदर लड़की को उड़ाने वाली थी, लेकिन बच गई। व्हाट अ प्रिटी गर्ल यार। वाओ, देखा बेबी, इसका चांस मेरे साथ नहीं लगा तो तुरंत किसी और पे चांस मारने लग गया। आई मस्ट टेल यू नितिन, यू आर सो स्मार्ट। वो तो मैं हूँ। क्या चाहती थी आप? मेरा 45 इयर्स का क्लीन ड्राइविंग का रिकॉर्ड तुम खराब करना चाहती थी मेरी गाड़ी के नीचे आकर? मेरी गाड़ी के नीचे आती ना तो सिर्फ 2 सेकंड का फर्क पड़ता ना, तो तुम सीधा हॉस्पिटल में और मैं सीधा पुलिस थाने में बंद हो जाती। आई नो, मेरी गलती हो गई। मैं जल्दी में कहीं जा रही थी एक्चुअली। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की फिक्र नहीं होगी, लेकिन दूसरों के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। तुम रोड पे हो, गार्डन में नहीं घूम रही। काम डाउन आंटी, आई एम रियली सॉरी। वो नितिन, कहीं का। तुम वो लड़की को देखते रहो। विल सी यू एट द सिटी जोन क्लब। अरे रिलैक्स यार गाइस, मैं भी आ रहा हूँ। सिटी जोन क्लब? सैम। अरे और कौन डूड, इट्स सैम। और तू कितना चेंज हो गया कॉलेज के बाद। चेंज क्यों नहीं होगा, तेरा दोस्त हो। कैसा है तू? बढ़िया। एंड यू हॉट गर्ल?
as hot as always. वो तो दिख ही रहा है, इसलिए मैं आज भी गले लगाने से डरता हूँ, कहीं जल ना जाऊं परवाने की तरह। सुन बे सैम के बच्चे, मेरी शर्लिन बेबी के साथ ज्यादा फ्लर्ट मत कर वरना सच में जला दूंगा तुझे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, ये उखड़ क्यों जाता है। अच्छा सुनो, आज की पार्टी की थीम है मास पार्टी। इतने सालों बाद हम लोग मिले हैं और एक दूसरे को पहचान ना पाए तो मजा और आएगा, क्यों? सो लेट्स सेलिब्रेट। मास्क। That means कि हम ये मास्क पहनकर वो गेम खेलेंगे, पहचान कौन। Exactly. Amazing. चलो, excuse me, you guys enjoy, हाँ? Yes. You know what, baby? स्टूपिड से घरेलू एनवायरनमेंट से निकल के यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे ना तो वो स्टूपिड सी प्रीता, बोरिंग ऋषभ, ना ही हमारा दुश्मन करण है। और मैं किसी के बारे में सोचूंगी नहीं। I'm just gonna have fun. I'm gonna enjoy. That's it. Of course, baby. सब कुछ भूल के, सबको भूल के ना, तुम जैसे चाहे एंजॉय करो। बस मुझे मत भूलना कभी। हेलो यार फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगाती हो तुम? क्या? मुझे और भी काम है जिंदगी। मैं सुबह सुबह उठकर फोन की पूजा कर हल्दी कुमकुम लगा के तुम्हारे फोन आने का वेट नहीं करती हूँ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मुझे शौक है तुम्हें फोन करने का। हाँ नहीं है ना शौक? तुम्हें रखो। बाय। सॉरी, ओके, फोन मत काटना। क्या सुबह सुबह के हरी मिर्च चबा ली थी जो इतना तीखा बोल रही हो? क्योंकि तुम स्वीट बात करना डिजर्व ही नहीं करते। अरे फोन किया है, हाय नहीं हेलो नहीं, सीधा डांटना शुरू हो गए। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ काम कर रही थी। बताओ फोन क्यों किया? ओ, कुछ बताना था। अपनी दोस्त समझ के तुम्हें कुछ बताना चाहता था, तुमसे कुछ शेयर करना चाहता था, लेकिन तुम तो इतना कड़वा बोलती हो मिस करेगी। रहने दो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, मैं रखता हूँ। नहीं, एक मिनट। ओके, आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों कभी कभी मैं ऐसे बिहेव करती हूँ, कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ ना तुम्हें बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी। हेलो, तुम हो ना? तुम बोलते बोलते चुप क्यों हो गई यार? बोलती हो ना यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल को बड़ी ठंडक पहुंचती है जब तुम अपनी बुराइयां गिनाती हो, अपने बारे में ऐसे बोलती हो, मुझे सॉरी बोलती हो। बोलो बोलो। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए चुप हो गया। ओह गॉड, करण। अच्छा लिसन, सॉरी, ओके, काम की बात करते हैं। तुम्हें गुड न्यूज देनी थी। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में सिर्फ वनडे में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बल्कि T20 में भी हुआ। एंड यस, वन थिंग, मेरा किसी सिलेक्टर की बेटी को पढ़ाने के चक्कर में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ओके? मेरी मेरिट पे हुआ है। पता है, स्टूपिड, वो तो मैं मजाक कर रही थी तुम्हें चिढ़ाने के लिए। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी इस न्यूज से मैं बहुत खुश हूँ। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो, अब क्या हो गया? तुम फिर चुप हो गए? कुछ नहीं, वो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है ना, इतनी मीठी मीठी, इसलिए अजीब सा लग रहा है। तुमने उस दिन मुझे वेरी गुड कहा था ना, मैं वेरी गुड नहीं, बेस्ट हूँ, और ये बात तो तुम भी मानती हो। वैसे तुम होगा। ओह माय गॉड, ये तुम्हारी फालतू बकवास के चक्कर में ना तुम्हें मुद्दे की बात बताया तो भूल ही गई। तुम्हें पता है आज मैंने किसको देखा? शर्लिन को, और वो किसी लड़के के साथ। उसको हग भी कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन उस बंदे का चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि जैसे आगे बढ़ी ना, बीच में ऑटो आ गया और कुछ क्लियरली नजर नहीं आया। लेकिन मैंने सुना कि वो लोग सिटी जोन क्लब जा रहे थे और इस वक्त मैं सिटी जोन क्लब के बाहर ही खड़ी हूँ, चेंबूर में। मैं तो और भी सुनना चाहती थी, पर उन्हें फॉलो करने के चक्कर में मेरा ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो गया था। What? तुम ठीक तो हो? नहीं, गाड़ी से टकराने वाली थी लेकिन बच गई। ओके, एक काम करता हूँ, मैं भी सिटी जोन क्लब आता हूँ, मैं आसपास ही हूँ, तो वहाँ पहुँचे मेरा इंतजार करना, अकेले अंदर मत जाना, ओके? अच्छा ठीक है, तुम जल्दी करो। ऑलराइट, बाय। क्या बात है, अचानक इतना बड़ा मौका हाथ लगा है। सोचा था कि साउथ अफ्रीका से लौटने के पहले कुछ नहीं कर पाऊंगा और हमारा मिशन अटक जाएगा, लेकिन नहीं, हो सकता है कि आज ही हम शर्लिन का पर्दाफाश कर दें। लेकिन हम जब शर्लिन को रंगे हाथों पकड़ेंगे तब ऋषभ का वहां होना बहुत जरूरी है। भाई उसका असली चेहरा खुद देख लेगा तो फौरन शादी तो होगा। हेलो लंबू, कैसी हो? कैसी हो? क्यों? तुम्हें किसने बताएगा कि मैं किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में हूँ? इससे क्यों बात कर रही हो यार? मैं तो सिर्फ तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए फोन किया था, बताओ। मुझे पता है कि तुम नॉर्मली भी कितने अब नॉर्मल से होते हो, और मुझे बार बार फोन करके परेशान करने की कोशिश मत करो। समझ में आई तुम्हें बात? मुझे पता है तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो, मेरे बालों को देखकर मुझे चिढ़ाने के लिए, राइट? और एक मिनट, बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें। किसने हक दिया मेरा मजाक उड़ाने का? किसने हक दिया बताओ?
ना फैशन का पता है ना हेयर स्टाइल का बात करते हो। ये इंसल्ट भूलूंगी नहीं मैं कभी, समझ में आई तुम्हें बात? तुम भी यार कितनी सिली हो यार सृष्टि, जब देखो मेरे बारे में गलत ही सोचती हो। और सच बताओ तो तुम्हारा हेयर कलर देखते हुए मैं नॉकआउट हो गया यार। क्या देख रहा था वो पैरेट वाला हेयर कलर, कमाल, माइंड ब्लोइंग। अच्छा अच्छा लग रहा था? तुम्हें तो बड़ी हंसी आ रही थी, फिर हंस क्यों रहे थे तभी? हाँ तो क्या हुआ यार, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है यार, हंसता खेलता बनता हो यार, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तुम ही बताओ सृष्टि, क्या जिंदगी सिर्फ रोने धोने के लिए बनी है? नहीं ना फिर? अच्छा वो कलर अच्छा था ना? अच्छा, अरे सृष्टि माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग। सुनो ना मिट्टू, सॉरी सृष्टि, देखो यार, जब तुम पटर पटर चपर चपर करती हो ना, थोड़ी पगली लगती हो, लेकिन ये तो तुम्हारा तोते वाला रूप है ना, इसे तो मेरे तोते ही उड़ा दिए। क्या क्या इफेक्ट था यार, मतलब आई एम स्टिल इन शॉक। अच्छा तो इसका मतलब तुम फिर से मुझे चिढ़ा रहे हो ना? क्या मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी गंदी दिखती हूँ क्या मैं? नहीं सृष्टि, तुम ऐसे रो मत, मैं मजाक कर रहा था यार। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुमने पूरी लाइफ में क्या तुमने सिंगल बार भी मेरी तारीफ की है? फिर तो मुझे पगली बोला है, और पगली तो ठीक है यार, अगली बोलोगे तो कैसे बर्दाश्त करूंगी? सॉरी सृष्टि, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, तुम तो बहुत सीरियस हो गई। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, लेकिन जब भी बोलती हो ना एकदम अकल की बात करती हो, ट्रस्ट मी। और लंबी हुआ तो क्या हुआ यार, अरे क्या गजब की हाइट है तुम्हारी, अच्छी रैम मॉडल्स तुम्हारे सामने फेल है। हाँ तुम्हारा चलने का अंदाज थोड़ा अलग है, जब देखो यूं गिरती फिरती रहती हो, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें संभाल लूं। लेकिन बेस्ट पार्ट तुम्हारी ये है, जो तुम्हारा ये जो मस्ती माहौल वाला एटीट्यूड है ना, आई लव इट। मेरी खिंचाई करती हो, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ फन। अरे बुद्धू राम, तेरी खिंचाई ही तो कर रही हूँ मैं, कौन सा असल में रो रही हूँ? क्यों, कैसे लगी मेरी एक्टिंग? डर गए थे ना तुम? बन गए ना फिर से बेवकूफ, फंस गए इसके जाल में। अब मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे कितना लाइक करते हो। मेरा मास्क कहाँ है? हाँ, मेरा मास्क कहाँ है? तुम्हें मास्क की क्या जरूरत है? हाँ, तुम बस ऐसे अपने डायनासोर वाला मुंह बना लेना, गंदा सा, कोई नहीं पहचानेगा तुम। यार मजाक कर रहा था यार, इतना सीरियसली क्यों लेती हो? थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर मुझसे उधार ले लो। इधर दो मेरा मास्क और चुप कर। ये इतना कुछ ज्यादा ओवरसाइज नहीं है, द स्टूपिड सा। अच्छा है ना, मैच करता है, तुम भी स्टूपिड, ये भी स्टूपिड। ये तो वही लड़की है जिसे मैंने रास्ते में देखा था। हे प्रीटी गर्ल, क्या तुम्हें ऐसा डांस करना अच्छा होगी? अबे अब ये तेरे गाल पे अपने हाथ का छाप लगाना चाहिए, चलेगा? कोई यारी गैरी नहीं है, तो फिसल जाएगी। इसे तो कहीं देखा है, मगर कहाँ? ओ हाँ, ये तो वो शर्लिन का दोस्त है। इससे शर्लिन के बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। यस, वंडरफुल। कैसी लड़की है यार ये, ना जान ना पहचान। उसने पूछा और ये चली गई उसके साथ डांस करने, मुझसे पूछा तक नहीं। तुझे क्या वो करा? प्रीता अगर किसी लड़के के साथ डांस कर रही तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? बुरा क्यों नहीं लगेगा? गलत बात है। पार्टी में हम दोनों एक साथ आए थे, तो किसी और के साथ ऐसे। आपकी ड्रिंक मैम। ओए, ड्रिंक हो गई ना तुम दोनों की? तो चलो ना, कितना वक्त लगा रहे हो तुम दोनों? कॉलेज की मजेदार कन्फेशन नहीं सुनी है क्या तुम दोनों को? जस्ट 1 सेकेंड बेबी, जल्दी से आ जाओ। अब ये कॉलेज कन्फेशन तुम्हारे बिना सुनने में क्या मजा आएगा? ओके? ऑफ कोर्स बेबी, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। वैसे भी तुम्हारे बिना मैं ज्यादा वक्त अकेला नहीं रह पाऊंगा। यू नो इट राइट? आई विल बी वेटिंग। लेट्स गो।
चलो शुक्र है प्रीता ने उसे अपनी कमर पे हाथ नहीं रखने दिया, लेकिन फिर भी उस अजीब सी लड़की के साथ डांस करने की क्या जरूरत थी जिसे वो जानती तक नहीं। डैम इट, खामखा मेरा दिमाग खराब कर रखा है अपनी स्टूपिड हरकत से। हम यहाँ पे आए क्यों थे? शर्लिन का असली चेहरा सामने लाने के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो मिस मिंटर पर अचानक डांस का दौरा पड़ गया। जब से तुम्हें ना मैंने वो रास्ते में आंटी से टकराते हुए देखा ना, तब से अब तक मेरी नजर तुमसे हट रही नहीं। आफ्टर ऑल इतनी खूबसूरत जो हो तुम। राइट उस वक्त ना जब शर्लिन अपने को हग कर रही थी, कौन है उसका बॉयफ्रेंड जिसको वो हग कर रही थी? मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो क्या तुम्हें वो कमीना याद नहीं है जिसकी वजह से शर्लिन ने मुझे छोड़ा था? तूने उसे देखा है? अभी तो पहले से भी बदतर लग रहा है। पता नहीं शर्लिन ने उसमें क्या देख लिया। वैसे वो दोनों यहाँ ही कहीं घूम रहे होंगे। चलो तुम्हें उनसे मिलना है? हाँ? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। देखते हैं वो तुम्हें जानते हैं। कम चलो बाबा। अरे क्या ये वो? याद आया, ओ याद आ गया। शर्लिन के बॉयफ्रेंड का नाम यही है ना? वो अभी तो मुझे याद था, एकदम से फिर से भूल गई। क्या नाम था? दिस इज नॉट डन यार। आई मीन कम ऑन, मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन तुम्हारा ध्यान कब से उस शर्लिन के बॉयफ्रेंड के पास? तुम ही बताओ कि एम आई नॉट दैट ग्रेट? क्या मुझ में कुछ कमी है? एम आई दैट बोरिंग? नो, व्हाट आर यू सेइंग? प्लीज तुम अपसेट मत हो। इनफैक्ट कॉलेज के डेज में भी मुझे याद है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम और शर्लिन एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हो। मतलब कोई लड़का तुम्हारा मुकाबला कर ही नहीं सकता था। हाँ, अब जबकि तुमने कहा है तो ये बात तो सच है कि मेरा और शर्लिन का कभी मैच नहीं हो सकता है, बट आई गेस हम दोनों का परफेक्ट मैच हो सकता है। तो तुम आई मीन तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? ये सवाल का जवाब मैं दूंगी, पर एक शर्त है। शर्त? वो क्या? एक्चुअली क्या है ना, कोई चीज जो मुझे अच्छे से पता हो फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आए तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जैसे इस वक्त शर्लिन के बॉयफ्रेंड का ना नाम ही नहीं आ पा रहा है मेरे दिमाग में। तुम एक बार मुझे बता दो, उसके बाद मेरी इरिटेशन चली जाएगी और मैं तुम्हारी सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगी। ओह ग्रेट, मुझे तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना वो अच्छा लगा। तुम ये जताना चाह रही हो ना कि तुम्हें पाना बहुत मुश्किल है, राइट? शर्लिन का बॉयफ्रेंड जो है ना वो मेरे बैच में था, उसका नाम पी से शुरू होता है। पी से आगे? कर लिया ना खूबसूरत लड़की के साथ डांस? चल अब निकल, अब मेरी बारी, निकल तू यहाँ से, चल। ओह गॉड, ये अभी नाम बताने जा रहा था और ये बीच में हो गया। मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना है। अब जवाब मिल गया ना, इन्हें तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। अब तुम जा सकते हो। जाओ। ओए बज ऑफ, ओके? शी इज माय गर्ल। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना? तुझे क्या लगता है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? बेटा दिस इज नॉट फेयर, दिस इज जस्ट नॉट फेयर। हम लोग क्या यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं क्या? तू कभी सुधरेगा नहीं, बंदर की तरह उछलता ही रहता है। हम लोग सब इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, इतने टाइम बाद रियूनियन हो रहा है हम सबका। There is so much to catch up, so much to discuss about. और तू है कि अपनी सेटिंग में लगा हुआ है। क्या सेटिंग यार? आई मीन उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड, वो आया और उसे उठा के ले गया डांस के लिए। लेकिन वो शर्लिन के बारे में बहुत पूछ रही थी, काफी इंटरेस्टेड। हमारे कॉलेज की थी, जूनियर, लेकिन पहले कभी उसे देखा नहीं। क्या पता हमें याद हो, उसका नाम क्या था? उसका नाम उसने बताया तो था। सुन। जो चीज तेरे पास नहीं है ना, उस पे ज्यादा जोर मत डाल। अरे ऐसे कैसे गाइड यार, रिलैक्स, मेरे दिमाग पे डाउट मत करो, ठीक है? लेट मी रिकलेक्ट। गोरी थी, लंबे बाल, क्यूट सी स्माइल थी, लेकिन याद नहीं आ रहा उसका नाम। You know what, bro? लगे रहो। Excuse me? यार don't call me bro यार। Bro, grow, yo, Bro, yo। याद आ गया, प्रीता।
याद आ रहा, मुझे याद आ जाएगा। अबे मेरी वाली का भी वही था। क्या बात Cheers for pizza। शर्लिन, मुझे तो याद नहीं, लेकिन क्या तुम मुझसे कभी कॉलेज में मिली थी? अरे रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? मैं तुझे पहले भी 2 बार वार्न कर चुका हूं, तीसरी बार तू इस दुनिया में नहीं रहेगा। खबरदार मेरी शर्लिन बेबी को दोबारा हाथ लगाया तो। कम बेबी। पृथ्वी को क्या हो गया? भाई तुझे पता है ना पृथ्वी कैसा है, आइंदा शर्लिन को छूना भी मत भाई। चुप क्यों हो गई? क्या होने वाला था? क्या कर लेती मेरे साथ? हाँ, मुझे किस कर लेती, मुझे झप्पी पाल लेती, मेरे कपड़े उतार देती, भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या कर लेती मेरे साथ? ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ बोलो ना, क्या कर लेती? अरे जो भी बोलना विस्तार से बोलो यार। मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आधा सेंटेंस खा जाओ। बताओ क्या कर लेती हो मेरे साथ, बोलो। तुम्हारी वजह से ना अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। तो एक काम करो, पानी पी लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। और दिमाग को इतना गर्म रखोगी ना तो बच्ची कुछ अकल भी ना राख बन जाएगी। एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। हाँ, पानी पीने भी चली गई, बड़ी जल्दी मेरी बात मान गई। लेकिन एटीट्यूड तो देखो, मेरा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए मैडम को। हाँ, लड़ाई का जमाना ही नहीं है। यहाँ पे ना तो प्रीता दिखाई दे रही है, ना ही वो लड़का जिसके बारे में उस नितिन ने बताया था। सी, लेकिन क्या पता नितिन जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो हमारी जूनियर ही हो और उसका नाम भी प्रीता हो। नहीं नहीं नहीं, हम कोई चांस नहीं ले सकते। वी हैव टू बी श्योर कि वो यहाँ पर नहीं है। जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि वाकई में प्रीता यहाँ पर नहीं है, हम बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन अगर वो लड़की प्रीता हुई तो नितिन बता रहा था कि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड था। अगर वो लड़का करण हुआ तो? नहीं, अगर वो लड़का करण होता तो नितिन उसे पहचान जाता ना। कैसे पहचानता? तुम सबको देखो, सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। इसका मतलब ये कि करण ने भी मास्क लगाया हुआ होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो भी है ना, वी हैव टू बी वेरी श्योर कि वो लोग यहाँ पर है या नहीं। और इसलिए हमें इस क्लब का कोना कोना चेक करना होगा। इस बात को पक्का करने के लिए एक काम करते हैं, तुम इस तरफ चेक करो, मैं इस तरफ चेक करता हूं। एक ग्लास पानी देना। पृथ्वी जी, पृथ्वी जी, अरे पृथ्वी जी कहाँ जा रही हो? अरे वो पृथ्वी जी भी यहाँ है, मैंने अभी अभी उन्हें देखा, वो इस पार्टी में है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।